हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आप लोगों की डिमांड पर है ना, जो इतने सारे मैसेजेस और कमेंट्स वगैरह मैं आप लोगों के पढ़ रही थी टेलीग्राम पे भी, इवन पेड सेशन में भी आज एक स्टूडेंट ने बोला क्लास के लिए, तो आपकी ये वाली क्लास जो है मैं ले रही हूँ। 1 घंटे की इस वाली क्लास को रखेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की ये वाली क्लास रहेगी, जो मैंने आपको लास्ट सैटरडे में शुरू कराए थे। शायद से 40 कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे, कुछ 20-22 क्वेश्चंस अभी करा देती हूँ। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड ये वाली क्लास चलने वाली है, रैपिड रिवीजन के तौर पर। मैं कमेंट्स बिल्कुल ना के बराबर देखने वाली हूँ, तो पहले ही बता देती हूँ, चाहे आप कमेंट करो चाहे ना करो, मैं कमेंट्स देखने ही नहीं वाली, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इस वाले सेशन में करना है। ठीक है, और फटाफट से आपको बता देती हूँ कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से रहेगा। इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मैंने ऐड कराया है, तो आप वहां जाकर के भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ मैं आपको यहीं पर देने वाली हूँ। ठीक है, अब फटाफट से सेशन की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन मुझे ये बता दीजिए मेरी आवाज वगैरह सारी चीजें सब कुछ परफेक्टली फाइन है? एक बार थम्स अप कर दो। ठीक है, और सेशन की शुरुआत करते हैं। इस वाली क्लास के मैंने 40 कुछ क्वेश्चंस 40 ही कराए थे, या मेरे ख्याल से 40वां होमवर्क में दिया होगा, ऐसा कुछ था। मैराथन देख ली थी पिछली बार, सैटरडे को ली थी मैंने सुबह 8 से 10, और इस शनिवार को भी यानी कि आपका 26 तारीख को मैराथन होगी, सुबह सुबह लूंगी 8 से 10 पहुंच जाना मैराथन में। ठीक है, आज शुरुआत करते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। ये शायद करा दिया था या मुझे याद नहीं है, बट एक बारी दोबारा से यहाँ से शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिशत से रिलेटेड है, बहुत बार आता है, खपत और आपका प्राइस वाला क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि आलू के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। आलू के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो उपयोगकर्ता को खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, ताकि इसका जो खर्च है, जो इसका एक्सपेंडिचर है, वो अपरिवर्तित रहे। ये क्वेश्चन जब भी आएगा ना, हमेशा याद रखना, अगर आप चाह रहे हो आपका खर्च अपरिवर्तित रहे, तो आपका प्राइस और कंजप्शन में इनवर्स रिलेशन होगा। क्या बोला मैंने आपको, जैसे मान लो पहले कोई चॉकलेट थी, है ना, वो आती थी 5 रुपए की। पहले चॉकलेट आती थी 5 रुपए की, तो आप खा लेते थे 4 चॉकलेट की, भाई 20 रुपए का खर्चा है। ठीक है, 20 रुपए का खर्चा है। अभी भी मम्मी आपको 20 ही रुपए दे रही है, और चॉकलेट जो है उसका प्राइस घट गया, घट के कितना हो गया, 4 हो गया, तो अब कितनी खा पाओगे, 5 खा पाओगे। तो वही बात है, अगर मुझे एक्सपेंडिचर सेम रखना है ना, तो ये 5 4 से 4 5 हो गया। ये इसका प्राइस था, ये इसका कंजप्शन है ना, ये इसका मूल्य है, ये इसकी खपत थी। मूल्य का अनुपात अगर कोई मेरे से पूछ ले, तो मैं कहूंगी 5:4 था। खपत का कितना है, 4:5 है। तो ये होता है इनवर्स रिलेशन, 5 4 से 4 5 हो जाना। क्वेश्चन पर आते हैं, इसने बोला है प्राइस में 10 की वृद्धि हो गई, यानी कि 10 से 11 हो गया, तो इसका कंजप्शन खपत कितना होगा, 11 से 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में इनवर्स रिलेशन है। 11 से 10 हो गया, एक की कमी कितने पर, 11 पर। प्रतिशत में आंसर चाहिए, गुना बिठा दो 100 से, इसको पॉइंट में करूंगी, 9 सही 1/11 या 9.1 आपका ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट आंसर है। इसी का एक ट्रिक बोल लो, एक शॉर्टकट बोल लो, दूसरा मेथड सिखा दूं मैं आपको। ये था मेथड नंबर 1, ये है मेथड नंबर 2 वाला, ध्यान से सुनना, बड़ा ही खास मेथड है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन का मतलब जैसे प्राइस देके कंजप्शन पूछ ले, या कंजप्शन देके प्राइस पूछ ले, या फिर क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो कि ए बी से 45% कम है, तो बताओ बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा। मतलब सीधी बात देके उल्टी बात पूछ ले, जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा ना, सीधा क्वेश्चन को करेंगे किस तरीके से। बोला 10% की वृद्धि हो गई, 10% को 1/10 लिखेंगे, वृद्धि हुई है तो प्लस का निशान लगा लो। ऊपर वाली संख्या आपकी एज इट इज रहेगी, 10 और 1 के आगे प्लस का निशान है, तो 10 और 1 को जोड़ दो, यानी कि 1/11, और 1/11 को जब मैं पॉइंट में करूंगी तो 9 सही 1/11, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आया समझ में? दोनों में से किसी भी तरीके से जा सकते हो, चॉइस आपकी है। दूसरे वाले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें देखिए क्या कुछ है। बोला गया किसी शहर की जनसंख्या 2 वर्षों में 2% की दर से बढ़ती है।
एट अ रेट ऑफ 2% फॉर द फर्स्ट 2 years। 2 साल के लिए जो जनसंख्या है ना वो 2% की दर से बढ़ती है। उसके बाद बोला गया है तीसरे वर्ष में 4% की दर से घटती है, डिक्रीज होती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 62,500 है, तो 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी ये आपको निकालना है। किसी भी तरीके से कर सकते हो, चाहो तो रेशियो लगा लो, चाहो तो सक्सेसिव लगा लो, और चाहो तो अपना सीरीज मेथड भी लगा सकते हो, मर्जी आपकी है। ट्राई करो एक बारी, तीनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो, फटाफट से ट्राई करिए। रेशियो कैसे लगेगा? रेशियो थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, है ना। सक्सेसिव थोड़ा सा इजी पड़ेगा, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा। और तीसरा मेथड मैंने आपको बताया सक्सेसिव भी लगाया जा सॉरी सीरीज वाला भी लगाया जा सकता है। सीरीज से कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। इसने बोला है शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 3 साल के बाद कितनी होगी। वर्तमान कितनी है? 62,500 है, ठीक है। कितनी बढ़ गई? 2% की दर से बढ़ती है, तो 102% हो गई। अगले साल फिर 2% बढ़ेगी, यानी कि आपका 102% होगा। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है 4% से घटती है तो इसका 96% होगा, है ना। कोई वैल्यू घटेगा तो 100 में से घटा दो, इंक्रीज हो रहा है तो 100 में ऐड ऑन करते हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। बस ये सारा का सारा चेंजमेंट होने के बाद आंसर कितना आएगा ये आपको यहां से निकालना था। कुछ कटपिटा रहा है तो पहले ही काट के साइड में कर दो, कुछ यहाँ से कट रहा है जैसे 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 2 जीरो तो ये कैंसिल करो। इसके अलावा भी कटेगा मैडम, 4 से जाएगा हमारे पास में 4 से जाएगा 24 और 4 से कटेगा 25 पर। इसको काटना 25 पे जाएगा, इसको काटना 25 चौका 100, 4 से कटेगा मेरे पास में 8 पर। अब क्या किया जाए? अब मुझे इतना तो समझ में आ गया कि मेरा आंसर 8 से कटेगा, 8 से तो सारे ही कट रहे हैं। मुझे इतना समझ में आ गया, एक और एक कितना होगा? 2 होगा, यानी सॉरी 2 और एक कितना होगा? 3 होगा, और यहाँ से भी कितना आएगा? 3 आएगा, यानी कि 3 तिया 9 होता है। मेरा जो आंसर होगा वो 9 से भी कटेगा। क्या बोला मैंने? फिर से सुनो, यहां से 3 निकलेगा ना, 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कटेगा, 3 तिया 9। या ऐसे नहीं समझ आ रहा तो इसको ऐसे कर लो, 102 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 गुना 3 तिया 9, 3 चौक 12, है ना। और इसको भी लिख सकती हूँ मैं 3 गुना 34 करके। तो मैंने आपको बोला यहां से बैठा है 3 तिया 9, मतलब मेरा आंसर 9 से कटेगा। चेक करना 9 से 6 4 10, 4 14, 2 16, 2 18, ये तो कट रहा है भाई साहब, है ना। 4 2 6 6 12, 3 से नहीं कटेगा। 4 3 7, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ 6 और 4, या ऐसे कर लो 5 और 4 आपका 9, 6 4 10 2 12, नहीं कटेगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो मेरा 9 से कटेगा। 9 से पूर्णतः विभाज्य, कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसी के साथ साथ सुन लीजिए कि इस शनिवार के दिन सैटरडे को सुबह 8 से 10 इसी चैनल पे आप लोगों की मैं एक मैराथन लेकर के आ रही हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। जिनका 26 को ही एग्जाम है वो भी देख सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग क्लास है ना, कि आप लोग शाम वाले शिफ्ट वाले देख सकते हैं, और 27 वाले तो दोनों ही देख सकते हैं। क्लास में जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। इसका आंसर करो फटाफट से, कितना आएगा? आवाज ठीक होगी अब तो मेरे ख्याल से। चलो फिर, बोला गया है कि इतने लीटर विलियन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 दे रखा है। फिर कह रहे हैं इतना जब लीटर है तो उसमें दूध और पानी का अनुपात ये दे रखा है। पूछा गया है दोनों विलियन को मिला लिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा कैलकुलेटेड पड़ेगा क्वेश्चन, हार्ड नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशंस दे रखी है ना। और देखो क्या कुछ है। पहले कितना है? दूध और पानी, दूध यानी कि मिल्क, पानी यानी कि वाटर, अनुपात है 2 और 3 का। टोटल कितना हो गया? दूध और पानी, पूरा सॉल्यूशन कितने का हो गया? आपका हो गया 5 यूनिट का। 3 और 2 कितने का हो गया? 5 का हो गया। पूरा सॉल्यूशन कितने का हो गया? 5 का हो गया। क्वेश्चन ने कितने का बोला है? 87.5 है। क्वेश्चन ने बोला है 87.5 है। मैं पॉइंट हटा दूं, नीचे आएगी जीरो, काटना जरा। 5 से कटेगा 1 पर 3, 5 7 35, 5 5 25, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है? 17.5 आएगा। कोई समस्या नहीं है। 1 यूनिट का मान कितना है? 17.5 आएगा। तो ये कितना जाएगा आपके पास में? 35 हो गया। जब 1 यूनिट इतनी है तो 2 यूनिट यानी कि गुना 2 कर दो, 17 दूनी 34 और 1 वहां से, यानी कि आपका 35 बैठेगा।
ये जाएगा 51 और 5 दिया 15, ये बैठेगा आपके पास कितना 52.5 कितना है पानी है, 52.5 लीटर पानी है और दूध कितना है 35 लीटर है। समझ आया यहाँ से? 5 2 7 और ठीक है। दूसरी साइड आते हैं, दूसरी साइड आते हैं जिसमें बोला गया है कि रेशियो कितने का बनेगा 4 और 5 का। दूसरी साइड में उसने बोला है 4 और 5 का अनुपात बैठेगा, 4 और 5 का अनुपात बैठेगा। मुझे बताओ टोटल कितना है 9 यूनिट और क्वेश्चन कह रहा है टोटल कितना है 112.5। पॉइंट हटाऊंगी नीचे आएगी 0, काटना जरा, 9 से कटेगा बिल्कुल, ये जाएगा 9 एकम 9 है ना, 9 दूनी 18 और 9 पांचे 45, नीचे पॉइंट था तो 1 यूनिट हो गई 12.5 के बराबर, 1 यूनिट हो गई 12.5 के बराबर। 12.5 है तो ये जाएगा आपका कितना 12 चौक 48 और 5 चौका 20, 50 तो आएगा यहाँ से, 5 से गुना करूंगी 625 यानी कि 62.5 बैठेगा। यहाँ से दोनों वैल्यू आ गई। इसने बोला दोनों को मिला दिया जाए तो दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है कितना होगा। यहाँ दूध कितना है 35 है, यहाँ दूध कितना था 35 है, दूसरी साइड में कितना है 50 है, दूध कितना हो गया 85। दूसरी साइड में चलिए यहाँ कितना है 52.5, 52.5 और ये कितना दे रखा है 62.5 है ना। इसको जरा जोड़ना, 5 और 5 10 आएगा, 2 2 4 और 1 5, 6 5 11, 115 आपका यहाँ से आएगा। कट पिटा लो, कुछ यहाँ से कट रहा है तो जैसे 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 5 से 17, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और ये जाएगा 17 23, 17 23 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। कमेंट में देख ही नहीं रही, मैं सही बताऊं तो मैंने स्टार्टिंग में बोला है, एक बार फिर से बोल देती हूँ, परसों पेपर है, आज क्लास चल रही है ना, तो थोड़ा सा क्योंकि टाइम कम है, 1 ही घंटे की क्लास है, 1 घंटा भी पूरा नहीं, 50-55 मिनट की हो पाएगी पॉसिबल। तो जब इतना कम ड्यूरेशन मेरे पास में है तो मैं चाहूँगी कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को टारगेट कर ले, इसलिए कमेंट्स वगैरह अभी के लिए नहीं देख रही हूँ। हो सकता है मैराथन वाले दिन कमेंट देख के आपकी चीज़ें चलेंगी, आज के लिए अवॉइड करते हैं, ठीक है। चलो फिर ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार टकरा जाता है, जिसमें कि हमसे मार्क्स पूछा गया है। क्या बोला गया है कि एक परीक्षा में 80 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त औसत अंक जो है वो 50 है। 80 विद्यार्थियों का औसत कितना है 50 है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थी के औसत अंक 55 है, जो पास हो रहा है ना उसका 55 है, परीक्षा अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या 30 है, तो बोला अनुत्तीर्ण होने वाले का औसत अंक ज्ञात कीजिए। एलिगेशन लगेगा, इतनी सी हिंट मैं आपको दे देती हूं। अब आंसर कितना आएगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एलिगेशन लगेगा, ये बात तो कंफर्म है। कैसे लगेगा ध्यान से सुनना। 2 कैटेगरी के बच्चे, एक हो गए पास वाले और एक हो गए फेल वाले। इसने साफ साफ बोला है क्या, टोटल 80 बच्चे हैं जिसमें सबका मिला के जो है वो 50 है। सबका मिला के ना कि 80 विद्यार्थियों के द्वारा औसत कितना अंक है, सबका मिला के जो अंक बनेगा औसत अंक वो 50 का बनेगा। उसके बाद बोला है उत्तीर्ण होने वालों का औसत 55 है, पास होने वालों का कितना है 55 है, फेल होने वालों का कितना है मुझे नहीं पता, मैंने x मान लिया। इसने बोला है अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या 30 है, फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं 30 हैं। 80 में से टोटल 80 थे ना, 80 में से 30 फेल हो गए तो पास कितना होगा 50 होगा। 80 में से 30 फेल हो गया तो पास कितना होगा बेटा 50 ही तो होगा। बात तो सही है ना। अब देखो दो तरीके हैं, दो तरीका क्या है, एक तो इसको हटा लो, 0 0 साइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दो तरीके सिखा रही हूँ, एक तो आपका मेथड है, एक आपकी ट्रिक है। पहले मेथड बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। जब भी आपको एलिगेशन लगाना हो, ये 5 चीजें होती है ना एलिगेशन में, 2 संख्या ऊपर होंगी, नीचे 2 अनुपात और एक बीचों बीच वाली संख्या। ऐसे ही तो एलिगेशन में 5 चीजें आती हैं। इन 5 में से कोई एक चीज गायब कर देगा एग्जामिनर, या तो ये संख्या नहीं देगा, या ये नहीं देगा, या ये नहीं देगा। तो एक ट्रिक सिखा रही हूं कि जो बीचों बीच वाली संख्या है ना वो बराबर होती है इन दोनों की गुना, यानी 55 गुना 5 प्लस में इन दोनों की गुना यानी 3 गुना x, और नीचे इन दोनों का योग यानी कि आपका 5 प्लस का 3 आएगा। इसको जरा सॉल्व करना, 5 5 25 और 2 27, प्लस का होगा 3x, नीचे है आपका 8 और ये बराबर है 50 का। 8 इधर लाऊंगी, 8 5 40, 400 के बराबर हो जाएगा, है ना। इसको मैं सॉल्व कर लूं, 400 बराबर 275, कितना है 400
सॉल्व करो एक बार इसको। तेरे 275 प्लस का 3x था, है ना। यहां से सोल्व करूंगी, ये बैठेगा 125, 125 का है, हाँ 125 बराबर है 3x के। इसको काटना जरा, 3 से कटेगा, 3 से क्या कर रही हूँ, 5 2 7 और 1 8, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा। 3 चौक 12, कितना जाएगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 छीक 18, 41.6 से शुरू होगा आंसर, 41.66666, ये आपका यहां से करेक्ट होगा। समझ आया? क्या बताया मैंने आपको कि जब भी एलिगेशन लगाना हो, या तो ये संख्या गायब कर देगा, बाकी की चारों वैल्यू देगा, या इसको गायब कर देगा, बाकी की 4 देगा, या वो इसको गायब करके बाकी की 4 संख्या देगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन सामने नजर आए, क्या तरीका है कि जो बीचों बीच वाली संख्या वो हमेशा बराबर होगी इन दोनों की गुना प्लस इन दोनों की गुना, बट्टे में दोनों का योग बराबर है इसके, यानी कि 50 के। कट पिटा देना, यहां से x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। समझ आया इतना? ये तो समझ आ गया। अब मैम आपने बोला था कि मैं यहां से कुछ ट्रिक सिखाऊंगी, ट्रिक क्या है ध्यान से सुनना, ट्रिक क्या है आपकी ध्यान से सुनना। अब मुझे इतना तो समझ में आ गया क्वेश्चन को देख करके कि एलिगेशन लगाया जाता है, इन दोनों का अंतर यहां लिखा जाता है ना, और इन दोनों का अंतर मुझे यहां लिखना था, ठीक है। इन दोनों में अंतर 5 है, 5 की जगह इसने 30 दे रखा है, 5 की जगह इसने 30 दे रखा है, तो यहां कितना आएगा ये बता सकते हो? देखो 5 की जगह 30 है, या मैं कहूं 30 का मान 5 है, तो 50 का मान कितना होगा? मैं कह रही हूं 5 जो है वो 30 का मान है, तो 50 का मान कितना होगा? 5 6 के 30, 6 से कटेगा, 6 8 48, और ये जाएगा आपके पास में कितना, 6 3 18, 8.3 से शुरू होगा, बात तो सही है, 8.3 से शुरू होगा, बात तो सही है। 50 में से 8.3 को यहाँ घटाना, 9 घटा दो ना, 41.7 के नियर बाय आएगा, 41.7 के नियर बाय आपका यहाँ से ए ही बैठा है। दोनों में से किसी भी तरीके से कर लीजिएगा, जैसे आपका मन करे। समझ आया? तो एक जल्दी से थम्स अप कर दो कि हाँ घुस गया दिमाग में। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, बड़ा ही खास क्वेश्चन है, करो कितना आएगा। चलो लगाओ। क्वेश्चन ने बोला ये है कि 18,000 रुपए की एक राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 1 साल की वार्षिक दर और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इतने रुपए की राशि पर 20% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर, अच्छा अर्धवार्षिक दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है फिर तो। इसने बोला है अर्धवार्षिक, मैंने आपको लिखवा रखा है, शायद से मैं फिर बता देती हूँ, अगर नहीं लिखवा रखा है तो लिख लीजिएगा कि जब भी आपको ईयरली दे रखा हो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का लिखवा रही हूं, ईयरली दे रखा हो यानी कि वार्षिक दे रखा हो, तो कुछ नहीं करना, जो ब्याज की दर है वो और जो टाइम उसने दे रखा है वो दोनों को सेम लेकर के चलना है, जितना जो दे रखा है ना उसको एज इट इज लेकर के हमें चलना है। दूसरा नोट करिएगा, अगर उसने दे रखा है आपको हाफ ईयरली, अगर उसने दे रखा है आपको क्या, हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली जिसको क्या बोला जाता है आपका हिंदी में, अर्धवार्षिक, है ना। अर्धवार्षिक अगर उसने दे रखा है तो क्या करेंगे कि जो ब्याज की दर है उसका आधा कर देना, ब्याज की दर का आधा कर देना, और जो टाइम दे रखा है ना उसका दोगुना कर देना। एक आपको देता है यहां से क्वार्टरली, एक आपको दिया गया होता है क्या, क्वार्टरली, जिसको कि बोला जाता है हिंदी में या तो त्रिमासिक बोलेगा या तिमाही, त्रिमासिक दे रखा हो या तिमाही दे रखा हो, उस केस में क्या करना है, उस केस में हमें करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से भाग कर देना,
और जो टाइम होगा उसकी 4 से गुना कर देना। क्या लिखवाया मैंने 3 फॉर्मूलाज। फॉर्मूला तो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर वो कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज साल में एक बार ही दिया जाता है, ईयरली है, वार्षिक है, तो कोई चेंजमेंट नहीं करना, अपनी साइड से जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देना, बाबा की दया है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक कमेंट दिख गया था मुझे। दूसरे पे आते हैं हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब है कि हर 6 महीने में आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो उस केस में जो ब्याज की दर दे रखी है उसका आधा करना है और जो टाइम दे रखा उसका मुझे 2 गुना करना है। तीसरा होता है क्वार्टरली, जिसको बोला जाता है त्रिमासिक या तिमाही, कि आपको हर 3 महीने में ब्याज देना है। उस केस में क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से भाग और जो टाइम दे रखा है उसको 4 से गुना कर देंगे। समझ आई चीजें। इसके अलावा कई बार 8 महीने का भी देता है, उसको फिर आपको अपने अकॉर्डिंग घुमाना फिराना आना चाहिए, प्रैक्टिस कर रखिए तो कर लोगे। जैसे इस क्वेश्चन ने बोला है कि 18,000 रुपए की एक राशि पर 20% प्रति वर्ष, एक वर्ष में 20% ब्याज है। आपको तो अर्धवार्षिक बोला है ना, कि आपका ब्याज हर 6 महीने में जाएगा। आपका ब्याज ये रहा ना हाफ ईयरली, कि हर 6 महीने में आपको ब्याज देना है। एक साल की ब्याज की दर 20% है, 6 महीने की कितनी होगी, 10% होगी। 6 महीने की कितनी होगी, 10% होगी। बात करूं टाइम की, तो हर 6 महीने में आप ब्याज दे रहे हो, तो एक साल में कितनी बारी दोगे, 2 बारी ब्याज दोगे, यानी कि टाइम के आपके 2 स्लॉट बनेंगे। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया है। आ गया तो यहां से चाहे सक्सेसिव लगा लो, रेशियो लगा लो, जो आपको समझ पड़ता है वो लगा लो। और मेरे ख्याल से 10-10% का तो आपको मोजावानी याद भी हो गया होगा कि मैडम 10% पहले साल का ब्याज, 10% दूसरे साल, मतलब दूसरी बारी का ब्याज, टोटल 21% आएगा। 21 कैसे आया, सक्सेसिव फॉर्मूला लगा लीजिएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, या तो सक्सेसिव लगा लो, या इसकी भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बहुत बार सिखा रखी है। 9 से 10 क्लासेस में हरियाणा सीईटी की यूट्यूब पर ले चुकी हूँ, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बन रखी है, जाकर के एक बारी देख लीजिएगा। ठीक है, क्या ट्रिक बताई थी, प्रैक्टिस उस दिन कराई थी बहुत सारे क्वेश्चंस की, अभी ट्रिक फटाफट से बता देती हूँ। मैंने बोला था एक बारी दोनों को जोड़ दो, एक बारी दोनों को जोड़ दो, पॉइंट लगा के दोनों की गुना करा दो, मगर पॉइंट के बाद 2 ही संख्या आएंगी। अगर 2 से फालतू कोई है तो उसको इधर भेज दो, इधर भेजूंगी तो 21.00 यानी कि अपना 21% ब्याज बैठेगा। 21% ब्याज बैठेगा। इसने ब्याज ही पूछा है, इसने हमसे ब्याज ही पूछा है। बताओ मुझे यहाँ पर कि 18,000 का ब्याज कितना बैठेगा। आप कहोगे मैडम जी इसका 21% बैठेगा, इससे ये कैंसिल, लास्ट में 80 आएगा। मेरा जो आंसर है ना उसके लास्ट में 80 आएगा, 80 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। समझ आई चीजें, तो एक बार जल्दी से थम्स अप करो। इसी के साथ में नोट कर लीजिएगा, क्या नोट करना है, सक्सेसिव चेंज। ये भी शायद से मैं आपको बहुत बार सिखा चुकी हूँ, सक्सेसिव चेंज है ना। मेथड फॉर्मूला तो आपका एक ही है, फॉर्मूला तो आपका वही है, बड़ा ही खूबसूरत सा क्यूट सा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे का 100, है ना। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, बाबा की दया है। फॉर्मूला तो भाई एक के है ना, फॉर्मूला तो यही एक ही है, लेकिन इसी को घुमा फिरा करके हम यहाँ से 4 बार 4 तरीके से हम इसको घुमा फिरा सकते हैं। अगर घुमाना फिराना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो चारों फॉर्मूलाज बोर्ड पे छाप रही हूँ, रट्टा मार लेना पेपर से पहले। ठीक है, कौन से 4 फॉर्मूलाज है, किस तरीके से घुमाया फिराया जाता है। पहला केस बनता है कि जब दोनों संख्या पॉजिटिव दे रखी हो। एक बात नोट कर लेना, क्या, अगर वो कहता है लाभ हुआ है तो प्लस की वैल्यू, अगर वो कहता है हानि हुई है तो वैल्यू हमारी माइनस की होगी। जैसे वो कह रहा है 20% की हानि हुई है तो माइनस का 20, वो कह रहा है मुझे 48% का लाभ हुआ है तो प्लस का 48, है ना। लाभ हुआ है तो प्लस में, हानि हुई है तो माइनस में। वो कहेगा वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है तो प्लस में, अगर घाटा हुआ है, कमी हुई है तो माइनस में। ये चीजें कॉमन सेंस की है, मेरे ख्याल से आपको पता होंगी। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू प्लस में है तो फॉर्मूला क्या रहेगा। दूसरा होता है दोनों वैल्यू माइनस में है तो फॉर्मूला क्या रहेगा। एक होता है आपके पास में कि एक वैल्यू प्लस में है दूसरी नेगेटिव है तो फॉर्मूला, फिर होता है पहली वैल्यू नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां से फटाफट से नोट कर लेते हैं। दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, फॉर्मूला होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे का 100। दूसरा लिखना, दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं, x प्लस वाई और ये जाएगा आपके पास में माइनस एक्स वाई बट्टे का 100।
पहली प्लस है दूसरी माइनस है, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100। ये मैंने इसी फॉर्मूला को तोड़ मरोड़ के बनाया है। कैसे तोड़ा मरोड़ा है कि जो संख्या प्लस की है वो प्लस की ले लो, जो घट गई वो माइनस की ले लो, इस तरीके से। बट ये पीक टाइम है, अब सीखने का टाइम नहीं है, फटाफट से चारों को याद कर लेना। दोनों वैल्यू प्लस की हैं, बोलो मेरे साथ, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। दोनों माइनस की हैं, डिस्काउंट में यूज होते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपका डिस्काउंट बट्टा का जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें यूज होगा, बट्टा जिसको बोला जाता है ना, छूट। और ये वाला आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में लगता है, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस, मैंश्योरेशन, इन सब में तो लगेगा ही लगेगा। अगर दोनों वैल्यू प्लस की हैं तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, दोनों माइनस की हैं तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, एक प्लस है एक माइनस है तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, और एक माइनस है दूसरी प्लस की है तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। मेरे ख्याल से चारों फॉर्मूलाज याद हो गए होंगे, समझ आई चीज से? आगे चले, चलो फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, संख्याओं का LCM पूछा गया है। करो ट्राई, कितना आएगा? थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। आपको लग भी रहा होगा कि क्लास आज आपकी फास्ट चल रही है, जानबूझ के चला रही हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत हो या ऐसे लग रहा हो मैम ऐसे क्या खिचड़ी पका रहे हो, सब कुछ ऊपर से जा रहे हैं ना, लगता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती है, लगता है कि मैम बहुत फास्ट क्लास चल रही है। तो यूट्यूब है भाई आपके हाथ में, है ना, टीचर को घुमाना फिराना कि स्पीड कम ज़्यादा करके देख लेना। किसी को स्लो लग रही है तो भाई 2x में करके देख लियो, किसी को लग रहा है कि बहुत स्लो फास्ट चल रहा है तो थोड़ी सी स्पीड कम करके देख लेना। लेकिन क्लास एक बारी पूरी कवर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आपको साथ के साथ लिखवाती चलूंगी। आप देख ही रहे हो बीच बीच में कितने सारे फॉर्मूलाज लिखवा रहे हो, ठीक है? चलो फिर बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है। दो संख्याएं उनका गुणनफल 720 है। HCF 4 है, इनका एलसीएम कितना होगा? एक बड़ा ही फेमस सा फॉर्मूला है आपका कि एलसीएम इंटू HCF बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरे वाले के। वैल्यूज रखना जरा। इसने बोला है एक एलसीएम कितना है पता नहीं, HCF कितना है 4 है, और दोनों संख्याओं की गुना करके इसने ऑलरेडी दे रखा है कितना है 720 है। 4 से काटना जरा, ये जाएगा आपके पास कितना मैडम 180 पर। HCF पूछा था, HCF कितना आएगा? 180 आएगा, 180 ही आएगा। चलो फिर, चलो छोड़ो वो रहने देती हूँ। एक और क्वेश्चन यहाँ से कई बार आ जाता है, वो आपको देगा कि दो को प्राइम नंबर है, दो संख्या वो आपको दे देगा। जैसे वो कहेगा उसके पास दो संख्या है x और y है, दोनों संख्याएं प्राइम नंबर है, उसके पास में दो संख्याएं x और y, दोनों संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में बोला जाता है आपका अभाज्य संख्या। वो कहेगा मेरे पास में दो संख्या है और दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है, ठीक है? वो पूछेगा इसका बताओ मुझे एलसीएम कितना होगा और बताइए इसका HCF क्या होगा। यानी कि कहने का मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर मेरे पास दो अभाज्य संख्याएं हैं, अगर मेरे पास में दो प्राइम नंबर हैं, तो उन दोनों का एलसीएम कितना होगा और उन दोनों का HCF कितना होगा? कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से, लिख लेना। अगर एलसीएम पूछा गया है तो आपका होगा दोनों की गुणनफल करके, दोनों का मल्टीप्लाई करके। और HCF पूछा गया है तो HCF हमेशा कितना होगा? 1 के बराबर। HCF पूछा गया है, HCF हमेशा कितना होगा? 1 के बराबर। अगर एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम कितना होगा? दोनों की गुना कर देना, ठीक है? चलो फिर आगे आते हैं। बोले गया व्यापारी किस अनुपात में 18 और 27 के भाव की दो समान है, एक 18 रुपए किलो एक 27 रुपए किलो, ताकि मिश्रण को 25 के भाव से बेच सके। बहुत सिंपल सा, ये तो कर ही लोगे। क्या बोला है कि मिश्रण को 25 के भाव से बेचना चाह रहा है, तो किस अनुपात में अपना सामान वो मिलाएगा, ये आपको यहां से फाइंड आउट करना है। बेसिक बस एलिगेशन लगाना है। मैडम एक 18 रुपए किलो के भाव से है ना, दूसरे वाला उसने दिया है 27 रुपए पर केजी,
और दोनों को मिला के बेचता है 25 के भाव से, कि 25 रुपये पर केजी आपको दिया गया है ना। और यहाँ से एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन का मतलब इन दोनों में अंतर 2 का है, इन दोनों में आपका अंतर कितने का बैठेगा मैडम जी, 7 का बैठेगा, 2:7, या मैं कहूँ कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट था। अगले पे आते हैं घनाभकार। घनाभकार होता है क्यूबोइडिकल, है ना। कहाँ गया, ये रहा ना। यहाँ से 4 फॉर्मूलाज मैं आपसे पूछने वाली हूँ, पहले एक बारी क्वेश्चन रीड कर लूँ फिर पूछती हूँ। लगाओ आंसर कितना आएगा। मुझे क्यों लग रहा है क्लास 1 घंटा भी नहीं हो पाएगी, है ना। 40-45 मिनट में मुझे बंद करनी पड़ेगी। मैं हार्डली आपकी क्लास ले सकती हूँ 15 तो नहीं, 12-13 मिनट और ले सकती हूँ, है ना। लग नहीं रहा मुझे 1 घंटा भी हो पाएगा। कोई बात नहीं, कोशिश करूंगी कल भी एक क्लास आपकी हो जाए। शनिवार को सुबह 8 से 10 मैराथन लेके आ रही हूँ, जुड़ जाना। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट भी बन रखी है, वो भी अभी दिखाऊंगी। बोला गया है एक बंद घनाभकार यानी कि क्यूबोइडिकल शेप में एक बॉक्स है जिसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। ये सेंटीमीटर में है, याद रखना, इसको मीटर में कर लो। मैडम मीटर में करना है 100 से भाग, यानी कि मैं इसको 0.9 मीटर ऊंचाई बोल सकती हूँ। बोला गया है बॉक्स को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवस की लागत कितनी होगी। अगर ₹70 प्रति वर्ग मीटर है तो कितना आपका यहां से आएगा, ये निकालना है। ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, या मैं कहूँ कि इसने बोला है हमें उसको ढकना है ना, तो पूरा का पूरा ही ढक रहा है। ऐसा बोले कि ऊपर से नहीं ढकना, बस इसकी 5 साइड ढकनी है, या ऊपर नीचे से नहीं ढकना, बस चारों तरफ से लपेटना है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। इसने बोला है मुझे पूरा का पूरा जो बंद आकार का बॉक्स है मुझे पूरा कवर करना है। अगर पूरा कवर हो रहा है तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का किसके बराबर होता है, किसी बच्चे को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है मैडम, ये होगा हमारे पास में ट्वाइस ऑफ LB प्लस का BH और प्लस का होगा HL के बराबर। आई बात समझ में, किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस में होगा HL के बराबर। वैल्यूज को यहां से पुट किया जाए, कितना जाएगा, 2 हमारा एज इट इज होगा। लेंथ इनटू ब्रेथ, इसकी गुना इससे करनी है, 25 दूनी 50 यानी कि 5 यहां से। B इंटू H, इसकी गुना उससे करनी है, 9 दूनी 18, 1.8 यहां से आएगा, है ना। H इंटू L, 9 की गुना इससे करनी है, 25 में 2 2 5 होगा, और पॉइंट आएगा एक वहां 2.25। जोड़ना जरा इनको, 5 और 1 7, 7 और 2 कितना होगा, 9 यहां से आएगा, या सीधा ही कर लो ना, इसके साथ साथ ही कर ले 70 के भाव से, कोई बात नहीं। 2 आपका यहां से अंदर से जोड़ ही लेते हैं, कितना जाएगा, लास्ट में तो 5 है, 8 और 2 10 आएगा, है ना। और 5 2 7 8 और 1 9, 9.05, 9.05 पॉइंट हटा दिया, नीचे आएंगी 2 जीरो, यहाँ से कट पिटा के मेरे पास में एरिया आ जाएगा। मैं अभी काटूंगी नहीं, वो बात अलग है। यहाँ से कट पिटा करके हमारे पास में एरिया आ जाएगा कि भाई इतना इतना एरिया है। अब उसने भी साफ साफ बोल दिया कि प्रति वर्ग के लिए 70 रुपए का जो लागत है वो लग रही है, प्रति वर्ग के लिए 70 रुपए की लागत लग रही है। तो ये कितने की लागत होगी, इंटू 100, यहाँ से 70 करा दो कि मैडम 2 से कटेगा 5 पर, 5 से निपटाना जरा, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 से 1 7 एकम 7, लास्ट में 7 आएगा, है ना। और ये जाएगा 8 7 56। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरा बैठेगा 1267। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट है। 4 फॉर्मूलाज मैंने बोला था, फटाफट से छापो क्या क्या होगा। पहला मुझे बताएंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर होता है आपका वर्ग। डायगोनल ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का जो विकर्ण है उसका फॉर्मूला बताओ। दूसरा मुझे बताइएगा डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, आयत का जो विकर्ण है वो किसके बराबर। तीसरा मुझे बताएंगे आप लोग कि डायगोनल ऑफ क्यूब किसके बराबर है। डायगोनल ऑफ क्यूब, क्यूब यानी कि घन, घन का विकर्ण कितना होगा। फोर्थ बताइएगा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड होता है आपका घनाभ, कि घनाभ का जो ये है, घनाभ का जो विकर्ण है वो किसके बराबर होगा। हिंदी में भी लिख देती हूँ, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, ठीक है। और स्क्वायर हो गया आपका वर्ग, रेक्टेंगल को हिंदी में बोला जाता है आयत, क्यूब हो गया आपका घन, और क्यूबॉइड हो गया आपका यहाँ से घनाभ। फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप दो कितना आंसर आएगा।
फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप दो कितना आएगा। चारों मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। मेंशुरेशन से क्वेश्चन एक पक्का आएगा, हर शिफ्ट में फंसेगा और चांसेस है कि डायगोनल से क्वेश्चन फंस जाए, क्योंकि आजकल ये डायगोनल वाला ना एग्जामिनर का फेवरेट हो रखा है। पता है, कोई भी एग्जाम हो डायगोनल से जरूर क्वेश्चन डाल देता है। स्क्वायर का पूछा जाए तो रूट ए होगा, है ना। आयत का होता है अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। घन का होगा रूट 3a और आपका घनाभ का होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और पूरे के ऊपर आएगा अंडर द रूट। समझ आई चीजें तो थम्स अप कर दीजिए। क्लास अच्छी लग रही है तो साथ के साथ क्लास को लाइक भी करते हुए चलना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 लगाओ कितना आएगा। 19 के शिफ्ट में किस किस बच्चे का पेपर, एक बार हैंड रेस करके बताना मुझे। 19 कह रही हूँ, शनिवार के दिन, है ना। 19 को कौन सा पेपर था जो मैंने 19 बोला। 19 को तो मुझे याद ही नहीं आ रहा कौन सा पेपर था जो मुंह से 19 निकला। शनिवार को जिसका पेपर है 26 को एक बार ही बताना, ठीक है। देखो और भी तो क्लास ली हुई है यार। यूट्यूब खोल लेती हूँ मैं यहाँ पे। यूट्यूब की सर्च बार में जाके टेक्स्ट बुक लिखना है। यूट्यूब की सर्च बार में जाके क्या लिखोगे, टेक्स्ट बुक लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ टेक्स्ट बुक, कुछ नहीं लगाना साथ में, ओनली टेक्स्ट बुक। यानी कि यही वाला जो चैनल है इसकी बात कर रही हूँ, ये वाला चैनल है आपका। 3.56 मिलियन इसमें सब्सक्राइबर है। इस वाले चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट पे जाओगे और नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको दिख जाएगी ये वाली हरियाणा सीईटी की ये वाली आपकी प्लेलिस्ट पूरी बनवा रखी है। 9-10 कुछ मैंने क्लास ली है अभी तक, जिसमें मैराथन भी है, 20-20 मिनट की भी क्लास है, 25 मिनट की भी है। ये सारी की सारी एक बारी क्लासेस से गो थ्रू हो जाना। एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले बहुत सारा कंटेंट मैंने आपको यहाँ पर कराया हुआ है, ठीक है। चलो फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका आंसर करेंगे कितना आएगा। बोला क्या, ए बी को एक बोतल 30% के लाभ पर बेचता है, बी सी को 20 की हानि पर बेचता है, सी बोतल के लिए इतने का भुगतान करता है, तो ए के लिए बोतल का क्रय मूल्य क्या रहा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सीरीज में चलता है ये, है ना। ए ने बी को कोई चीज बेच दी, बी ने सी को, सी ने डी को, डी भी हो सकता था, ई भी हो सकता है, अगले की मर्जी है भाई कितना आगे तक क्वेश्चन को चलाना है, ठीक है। ए के लिए क्रय मूल्य क्या था मुझे नहीं पता। ए ने बेची बी को, बी को बेची जाती है 30% के लाभ पर, 30 के लाभ पर, 100 पे 30 का लाभ यानी कि इसका 130% होगा। फिर बोला गया है बी ने सी को बेच दी, बी ने बेची है सी को कितने पर, 20 की हानि पर। 100 की चीज पे 20 की हानि यानी कि इसके 80% पर वस्तु बिकी है और सारा लाभ हानि मिला जुला करके 3744 में बोतल बिक गई। सारा लाभ हानि मिला जुला करके 3740 में बोतल जो है बिक गई। भाई साहब समझ रहे हो, 3744 की बोतल है। करना क्या है, कुछ नहीं, बस यहाँ से कट पिटा करके ए की वैल्यू निकाल दो, कितना क्या कुछ आएगा। जैसे मैं इसको 4/5 सीधा भी लिख सकती थी, कोई समस्या नहीं थी। कटेगा किससे, ये 13 से। एक बारी 4 से निपटा लेते हैं। ये जाएगा 4 नीम 36, 4 तिया 12, 4 से जाएगा मेरे पास में 6 पे, है ना। इसको 2 से भी निपटा सकते हैं। 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 आठे 16। 13 से करना जरा, ये जाएगा 13 तिया 39 और 13 से जाएगा 6 पर। ए का मान कितना बैठेगा, 36 के बैठी हैं 2 जीरो यानी कि 3600। ए के लिए उस बोतल का मूल्य कितना था, 3600। उसने बी को बेची, बी ने सी को बेची और सी को फाइनली 3744 में पड़ी। आया समझ, तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो और चलते हैं 49th क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक की आयु कितनी है, बहुत बार आते हैं क्वेश्चन, औसत का एवरेज का है, घूम फिर के बहुत बार सामने आ जाता है। बोला गया है कि एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 25 साल है। यदि तीनों छात्रों की आयु समान है, प्रत्येक छात्र और शिक्षक की आयु का अंतर 20 है, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी। कर लोगे, होमवर्क में दे दूं, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से, हिंट दे देती हूँ मैं, ठीक है। जैसे बोला शिक्षक और 3 छात्र की औसत आयु 25 है, यानी कि टोटल 4 लोग हो गए, है ना। टोटल 4 लोग हो गए, तो इनका कितना योग बैठेगा, 100 बैठेगा, ठीक है। जैसे बोला तीनों छात्रों की आयु समान है, प्रत्येक छात्र और शिक्षक की आयु में अंतर 20 का है। हमने मान लिया जो बच्चा है ना, जो छात्र है, उसकी जो आयु है, छात्र की जो आयु है, मैंने मान ली भाई x साल का है, x साल का है, ठीक है।
और इसने बोला छात्र और शिक्षक की आयु में 20 साल का अंतर है, तो जो शिक्षक है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी, शिक्षक की आयु हो जाएगी x प्लस का 20। कितनी हो जाएगी, x प्लस का 20 हो जाएगी। क्या बोला कि छात्र की आयु x है ना, और उनमें 20 साल का अंतर है, तो ये x प्लस 20 हो जाएगा। तीनों बच्चों की आयु समान है, तीनों बच्चों की आयु समान है, 3 छात्र हैं, 3x हो गया, प्लस उनका शिक्षक, शिक्षक कितना है x प्लस 20, और इन सब की आयु समान है, समान यानी कि 100 के बराबर है। इसको काट लो, जैसे ये कटेगा 4x, 20 को उधर भेजेंगे 80 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी। पूछा शिक्षक की आयु कितनी है, ये कितना होगा 20 और प्लस का 20, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 40 बनेगा। हिंट के नाम पे पूरा क्वेश्चन करा लेते हो तुम लोग मेरे से, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ये आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, कल करा दूंगी। 50 से आगे के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे होमवर्क का है, नोट कर लेना। और इससे आगे 50 से 60 या 65 या 20 70 तक जितने भी हो पाएंगे कल करा दूंगी। बाकी के 30 40 कराऊंगी, 30 तो नहीं, 40 से 45 क्वेश्चंस सैटरडे शनिवार सुबह 8 से 10 कराऊंगी, 2 घंटे के मैराथन में। सभी स्टूडेंट्स कनेक्ट कर लेना। क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्लास के बाद अलग से बाद में कमेंट पढ़ूंगी, क्लास के साथ साथ मैंने किसी का कोई कमेंट नहीं पढ़ा है, ठीक है। और अच्छी लगी हो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल वाले सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।